हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकीस ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज के इस एडिटोरियल को लेकर, जो कि ऑमनसली एंटी फेडरल ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन आर्टिकल 370 एंड जे एंड के स्पेशल स्टेटस को लेकर है। ऑमनसली का जो साइनोनिम होता है सिनिस्टर को बोला जाता है, SINISTER, सिनिस्टर। इन ऑस्पिसस को बोला जाता है, अशुभ को बोला जाता है। एंटी फेडरल जो संघीय जो विरोध है किसको लेकर है? एडिटोरियल सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट है, निर्णय है, किसको लेकर? आर्टिकल 370 एंड J&K स्पेशल स्टेटस को लेकर। इन अपहोल्डिंग द रिमूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस की इन अपहोल्डिंग करते हुए इन अपहोल्डिंग सपोर्ट को बोला जाता है, एंडोर्स को बोला जाता है, मजबूती प्रदान करने को बोला जाता है। कि किसमें कि अपहोल्डिंग सपोर्ट करते हुए जो रिमूवल है ऑफ किसको लेकर? जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस की, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थे, विशेष राज्य की जो दर्जा थी, उसको रिमूवल करते हुए और जो इट्स जो खुद की जो डाउनग्रेडिंग देखने को मिला, डाउनग्रेडिंग रिड्यूस को बोला जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इम्पेरिल्ड द राइट्स ऑफ स्टेट्स एंड वीकेंड द लिमिट्स ऑन द यूनिट्स पावर। कि इन अपहोल्डिंग करते हुए, कि सपोर्ट करते हुए द रिमूवल जो है, रिमूवल जो खारिज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थे, विशेष राज्य की दर्जा जो है, उसको रिमूव करते हुए इट्स अपने जो डाउनग्रेडिंग किया है, कम करते हुए, कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्ब है हैज इम्पेरिल्ड होता है इन डेंजर, खतरे में डालने को बोला जाता है। कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हैज इम्पेरिल्ड कर रहा है कि द राइट्स ऑफ स्टेट की, राज्य की जो अधिकार है वो वीकेंड कर रहा है, और वो वीकेंड कमजोर कर रहा है द लिमिट्स इन द यूनिट्स जो पावर, यूनियंस पावर, जो केंद्र की पावर है, जो कि केंद्र की शक्ति है, केंद्र की शक्ति है। कि क्या है कि इन अपहोल्डिंग दैट, यहाँ पे डिटर्मिनर है, रिमूवल पे नाउन है, रिमूवल एडजेक्टिव है। द इन अपहोल्डिंग द रिमूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेशल स्टेटस थे, विशेष राज्य की जो दर्जा थी, जम्मू एंड कश्मीर को रिमूवल करते हुए, और जो खुद के जो इट्स जो अपने जो डाउनग्रेडिंग है, रिड्यूस करते हुए, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैज इम्पेरिल्ड, जो खतरे में डालते हुए, कि द राइट्स ऑफ स्टेट्स की, जो राज्य की जो अधिकार था, वीकेंड कम करते हुए, कि द लिमिट्स ऑन, जो लिमिट्स में बांधा हुआ है, ऑन द यूनियंस जो पावर है, केंद्र की जो पावर, जो कि लिमिट पर रखे हैं, द राइट्स ऑफ स्टेट्स एंड वीकेंड द लिमिट्स ऑन द यूनियंस पावर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक, जो डिसीजन है अपहोल्डिंग सपोर्ट करते हुए द एब्रोगेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स नॉट मेयरली जुडिशियल डिफरेंस। कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो, और इंडिया जिस वर्ड के ऊपर पॉस्ट्रॉफी होता है वो शब्द भी नाउन होता है, और उसके जस्ट वाद वाले शब्द भी नाउन होते हैं। तो इंडिया भी यहाँ पे नाउन है, वर्डिक्ट भी नाउन है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, वर्डिक्ट जो डिसीजन है अपहोल्डिंग क्या करते हुए, सपोर्ट करते हुए, द एब्रोगेशन जो रद्द करने को बोला जाता है। एब्रोगेशन का साइनोनिम होता है रिपील, REPEAL, रिपील रिवॉक को बोला जाता है, रद्द करने को बोला जाता है। टाल एब्रोगेशंस कानून आदि समाप्त कर देने को बोला जाता है। एब्रोगेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो एब्रोगेशंस रद्द किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो डिसीजन थे अपहोल्डिंग सपोर्ट करते हुए, कि द एब्रोगेशंस क्या है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस, जो विशेष राज्य की जो दर्जा है, उसको खत्म करते हुए अंडर आर्टिकल, किसके तहत? आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तहत, रिप्रेजेंट्स करते हुए, कि नॉट मेयरली जो होता है ओनली का मीनिंग देता है। कि केवल जुडिशियल जो न्यायिक जो डेफरेंस जो पोस्टपोनमेंट है, जो स्थगित देखने को मिला है, बट लेकिन ए रिट्रीट पीछे आया है फ्रॉम, कहाँ से? द कोर्ट्स जो नाउन कोर्ट्स नाउन पोजिशंस होता है, जाना पहचाने को बोला जाता है, जाने पहचाने को बोलता है। कि कोर्ट की जानी पहचानी जो संवाद है, पोजीशंस ऑन फेडरलिज्म है, जो कोर्ट की जानी पहचानी जो संवाद है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड द सैंक्टिटी ऑफ लीगल प्रोसेस को लेकर क्या है? कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्डिक्ट है अपहोल्डिंग द एब्रोगेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जो अंडर आर्टिकल 370 के आर्टिकल के अंदर आते थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि रद्द कर दिया गया, रिप्रेजेंट्स जो क्या कि नॉट मेयरली
केवल कि जुडिशियल जो डिफरेंस है जो पोस्टपोन किया गया है, बट लेकिन ये रिट्रीट जो पीछे आए हैं, रिट्रीट मतलब पीछे आना, वापस को बोला जाता है फ्रॉम किससे, द कोर्ट जो नाउन पोजिशन जो जानी पहचानी जो संवाद है, डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक है, नॉर्म्स जो नियम है, और जो एक जो सेंसिटी जो सेक्रेडनेस है ऑफ लीगल प्रोसेस की, एक जो लीगल प्रोसेस की जो एक सेंसिटी है, सेंसिटी होता है, सेक्रेटनेस पवित्रता को बोला जाता है, SACREDNE सेक्रेटनेस पवित्रता को बोला जाता है कि लीगल प्रोसेस की जो पवित्रता है, सेंसिटी और जो नॉर्म्स है डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म को लेकर, वो एक जानी पहचानी चाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। It is undoubtedly a political boost to the ruling BJP and an endorsement of its audacious move in August 2019 to strip Kashmir of its special status and bring to on a par with other states। क्या है कि it is undoubtedly कि बेशक जो ये है कि ए पॉलिटिकल जो बूस्ट किया है, एक राजनीति को बूस्ट बढ़ावा देते हुए कि बूस्ट मजबूती प्रदान किया है कि टू द रूलिंग जो बीजेपी जो सत्ता में है, एंड और एन एंडोर्समेंट जो किया है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है ऑफ इट्स जो खुद की जो ऑडेसस है, ऑडेसस होता है बोल्ड ब्रेजन को बोलता है, दुस्साहस को बोलता है, ऑडेसस नेगेटिव वर्ड होते हैं। मूव कदम क्या है कि इन अगस्त 2019 में, और पार्टिकुलर डे या डेट के पहले ऑन आता है और पार्टिकुलर मंथ और ईयर के पहले इन आता है। तो यहाँ पे क्या है, मंथ है अगस्त, तो इसके पहले इन है। यहाँ पे क्या है कि इन इट इज अनडाउटेडली, ये बेशक है कि पॉलिटिकल जो बूस्ट कर रहा है टू द रूलिंग बीजेपी को बूस्ट करते हुए बढ़ाते हुए कि एंड जो इंडोर्समेंट है ऑफ इट्स ऑडिशस देखने को मिला है। मूव कदम किस और की इन अगस्त 2019 जो कि टू स्ट्रिप देखने को मिला, किससे वंचित था, कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य की दर्जा से वंचित किया गया। कि स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप के साथ में ऑफ आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑफ है। स्ट्रिप मतलब वंचित होना होता है, स्ट्रिप का साइनोनिम डिप्रीव होता है, DEPRIV डिप्रीव, डिवॉइड होता है, बेरप्ट को बोला जाता है, BEREFT बेरप्ट को बोला जाता है, और इस सब के साथ में ऑफ आता है कि किससे वंचित रहते कि ऑफ इट्स ऑडिशस मूव इन अगस्त 2019 में जो कदम थे टू स्ट्रिप जो देखने को मिला है कश्मीर ऑफ इट्स, अपनी जो खुद की जो स्पेशल स्टेटस था, जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था, एंड ब्रिंग इट ऑन ए पार मतलब इक्वल देखने को मिला है विथ अदर स्टेट्स की, जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में है ठीक उसी प्रकार से इसको इक्वल करने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट। इन अगस्त 2019 टू स्ट्रिप कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस एंड ब्रिंग लाने का काम किया है। इट ऑन ए पार होता है इक्वल बराबर किया है विथ किसके साथ, अदर स्टेट्स के तरह, दूसरे राज्य की तरह। हाउएवर हालांकि इट इज ऑल्सो इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है, और ऑल्सो जो होता है वो एडवर्ब होता है। इट इज ऑल्सो ए वर्डिक्ट जो डिसीजंस है, ये कि वर्डिक्ट क्या है कि इट इज ऑल्सो ये भी कि एक जो डिसीजन है वर्डिक्ट है, जो कि वर्डिक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है लेजिटिमाइज के लिए, कि इट इज ऑल्सो ए जो वर्डिक्ट डिसीजन है जो कि लेजिटिमाइज मतलब मैक वैलिड को बोला जाता है, मैक वैलिड को बोला जाता है। लेजिटिमाइज का मतलब होता है मैक वैलिड, मतलब एक प्रकार से सही सिद्ध करना, कानूनी करार देना, उसको बोला जाता है लेजिटिमाइज। द सबवर्जन होता है डिस्ट्रैक्शन, तबाही, विनाश को बोला जाता है, नष्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है सबवर्जन। तो क्या है कि हाउएवर हालांकि इट इज ऑल्सो जो है ये भी कि वर्डिक्ट जो डिसीजन है जो कि लेजिटिमाइज किया है, मैक वैलिड बनाते हुए कि द सबवर्जन जो है डिस्ट्रक्शंस खत्म किया है ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स को, कि फेडरल संघीय सिद्धांत को। फेल्स टू जो असफलता है, टू अप्रिसिएट किया जा रहा है हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट जो है ऐतिहासिक जो संदर्भ है, और जो अंडरमाइंस का साइनोनिम होता है वीकेन, इरोड, ERODE इरोड, वीकेन कमजोर करने को बोला जाता है अंडरमाइंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर संवैधानिक जो प्रोसीजर है तौर तरीके है उसको जो कमजोर किया है।
फिर से एक बार समझिए कि इट इज अनडाउटेडली जो है ए पॉलिटिकल बूस्ट टू द रूलिंग कर रहा है बीजेपी को, एंड जो एन इंडोर्समेंट है ऑफ इट्स ऑडेसस, वो दुस्साहस तरीके से मूव जो कदम है इन अगस्त 2019 टू स्ट्रिप कर रहा है, वो पैरप्ट कर रहा है, वंचित रख रहा है कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से, कि विशेष राज्य की दर्जा से उसे वंचित किया जा रहा है, एंड ब्रिंग इट ऑन ए पार और इक्वल, उसे इक्वल लाने की प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब अदर स्टेट्स की तरह समकक्ष की तरह लाने की प्रोसेस किया जा रहा है, कि जो दूसरे स्टेट्स है जिस प्रकार से उसी तरह उसको भी लाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर हालांकि इट इज ऑल्सो ए वर्डिक्ट जो डिसीजन है दैट लिजिटिमाइज द सबवर्सन्स ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स फेल्स टू, असफलता जो है टू अप्रिसिएट कर रहा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरमाइन, वी कैन कमजोर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को, संवैधानिक तौर तरीके को। द मोस्ट पोटेंट जो अटैक है ऑन फेडरल प्रिंसिपल्स इज द कोर्ट्स, द मोस्ट जो है, जो मोस्ट पोटेंट, पोटेंट होता है पावरफुल, शक्ति को बोलता है, कि द मोस्ट जो पोटेंट है, जो प्रभा मोस्ट जो पोटेंट है, अधिकांश की अटैक नाउन होता है तो इसके साथ में ऑन आता है, और अटैक अगर वर्ब होता है तो इसके साथ में प्रीपोजिशंस नहीं आता है, अटैक के साथ में वर्ब होगा तो नो प्रीपोजिशंस, अटैक्स नाउन होगा तो ऑन आएगा। तो द मोस्ट जो पोटेंट है, संभावित जो है क्या, कि अटैक ऑन किस पर लेकर, कि फेडरल जो संघीय संघवाद है, और अटैक्स के जो वर्ब है इज है, द कोर्ट्स जो है अनकंसेनेबल कंक्लूजन्स है दैट पार्लियामेंट को लेकर, और पार्लियामेंट के पहले अगर स्पेसिफाई नहीं क्या हो कि कहाँ का पार्लियामेंट है तो उसके पहले द नहीं आता है, जैसे रहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, तब उसके पहले द आता है, क्योंकि अमेरिका बोल दिया स्पेशल, वो इंडिया बोल दिया है, तब उसके पहले द लगता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, इस प्रकार से। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक ऑन फेडरल जो प्रिंसिपल्स है इज द कोर्ट्स अनकंसेशनेबल है, अनकंसेशनेबल होता है इलॉजिकल, इनएप्रोप्रिएट, अप्रयुक्त को बोला जाता है, कि एक जो अप्रयुक्त जो कंक्लूजन निष्कर्ष है दैट, जो कि पार्लियामेंट जो संसद है, वाइल जबकि ए स्टेट इज अंडर, एक जो राज्य है किसके तहत है, अंडर प्रेसिडेंट रूल, की एक जो राष्ट्रपति के शासन के अधीन है, कि वाइल ए जबकि एक राज्य जो है किसके अधीन है, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति के शासन के अधीन है। कैन डू हो सकता है कि एनी कोई भी एक्ट जो कार्य है लेजिस्लेटिव है, और अदरवाइज लेजिस्लेटिव विधानमंडल को बोला जाता है, लेजिस्लेटिव विधानमंडल कानून बनाने वाले कानून बनाने वाले काम को उसे बोला जाता है लेजिस्लेटिव विधानमंडल, और अदरवाइज अन्यथा जो है कि एंड इवन यहाँ तक कि वन विथ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला है, यहाँ तक कि विथ साथ साथ जो इरिवर्सिबल देखने को मिला है, कि इसमें चेंजेबल नहीं, इरिवर्सिबल होता है, चेंज नहीं कर पाने को बोला जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता है, कि यहाँ तक कि विथ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला है, कि बदलने का प्रोसेस जो रिजल्ट परिणाम है वो नो चेंज देखने को मिला है। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, ऑन बिहाफ ऑफ जो होता है, ऑन बिहाफ ऑफ की मतलब होता है की तरफ से होती है, कि मतलब की तरफ से को बोला जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, जो आए हैं, जो राज्य की जो लेजिस्लेचर आए हैं किसकी तरफ, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ, की कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या है कि रिवर्सिबल है, जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से समझिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अटैक है ऑन फेडरल प्रिंसिपल जो सिद्धांत है इज द कोर्ट्स के द्वारा अनकंसेनेबल कंक्लूजन है और प्रयुक्त निष्कर्ष है दैट, जो कि पार्लियामेंट है, कि वाइल जबकि ए स्टेट इज अंडर जो प्रेसिडेंट्स रूल, जो राष्ट्रपति के शासन के अधीन होता है, कैन डू एनी एक्ट, कोई भी कार्य जो कि लेजिस्लेटिव है, और जो अदरवाइज अन्यथा एंड इवन वन यहाँ तक कि विच इरिवर्सिबल है, जिसे चेंज नहीं कर सकता है, कॉन्सिक्वेंस जो रिजल्ट है, परिणाम है, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की तरफ से, जो स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से। दिस अलार्मिंग interpretations comes close to undermining a basic feature of the constitutions as enunciated by the court itself and may have grave implications for the rights of states। क्या है कि दिस अलार्मिंग जो है, कि अलार्मिंग या जो भयावह, जो अलार्मिंग का साइनोनिम होता है फ्राइटफुल, FRIGHTFUL, फ्राइटफुल, अलार्मिंग जो एक भयावह है, डरावने वाले है, इंटरप्रिटेशंस होता है, व्याख्या को बोला जाता है, कि कम्स क्लॉज टू,
कम्स क्लोज टू मतलब लगभग ये ऐसा है, उसे बोलता है कि अंडरमाइनिंग कर रहा है, कमजोर कर रहा है ये बेसिक जो फीचर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो संविधान की जो एक बेसिक फीचर है, जो विशेषता थी, मूलभूत एक जो विशेषता थी, उसको कमजोर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशंस के पहले द आता है, कॉन्स्टिट्यूशंस एज इनुंसिएटेड कर रहा है, वो अभिव्यक्त कर रहा है किसके द्वारा, कोर्ट जो है खुद अभिव्यक्त कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस को, कि और इंटरप्रिटेशंस का जो वर्ब है में हो सकता है कि जो व्याख्या है हैव ग्रेव कहीं सीरियस देखने को मिल सकता है, इम्प्लीकेशंस रिजल्ट किसके लिए, फॉर द राइट्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के अधिकार के लिए, और राज्य के अधिकार के लिए, और परमिटिंग करते हुए कि ए रेंज ऑफ जो एक बड़ा जो स्तर है ऑफ हॉस्टाइल विपरीत, और जो एक इरिवोकेबल है जिसे कि चेंज नहीं किया जा सकता है, एक्शन जो कार्य है इन द एब्सेंस किसकी उपस्थिति में, ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी की अनुपस्थिति में। तो क्या है कि दिस अलार्मिंग जो इंटरप्रिटेशंस है कम्स क्लोज टू अंडरमाइनिंग, वो कमजोर करा एक बेसिक फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की एज और इनुंसिएटेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ एंड मे हैव ग्रेव सीरियस देखने को मिला है, इम्प्लीकेशंस रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ स्टेट, राज्य की अधिकारों के लिए, और इसके बहुत बड़े गंभीर परिणाम निकल सकते हैं, और जो है इसके बहुत बड़े गंभीर परिणाम निकल सकते हैं स्टेट के राइट्स के लिए। इसमें होगा क्या, बहुत बड़े स्तर पर आप विपरीत और अपरिवर्तनीय एक्शंस को परमिट करेंगे, अनुमति देंगे, किसके अनुपस्थिति में, इलेक्टेड बॉडी चुनी हुई सरकार के अनुपस्थिति में। तो ये था, तो ये है इस पैराग्राफ में कि जो परमिटिंग है ए रेंज ऑफ हॉस्टाइल एंड इरिवोकेबल एक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी की, इलेक्टेड बॉडी की जो अनुपस्थिति थी। तो ये था दोस्तों आज की इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक शेयर करके जाएं।